तो पहले मैं जो मुरली जो मुझे मिली हुई है वो मुरली कुछ पढ़ते जाएंगे, कुछ बातें करते जाएंगे, कुछ अनुभव करते जाएंगे। मैं भाषण करना नहीं चाहती हूँ, मैं खाली मुरली सुनाना नहीं चाहती हूँ, परंतु साथ में वो स्वरूप बनना है। तो आज हम वो स्वरूप बनने के लिए उस प्रकार से सुनेंगे। तो ये मुझे 1 दिसंबर आज है और मुरली मिली है 21/4/83 की। और जो मुरली का सार है, संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। ये जो टाइटल है वो कितना इम्पोर्टेंट है, हा? कि संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। अभी हमें जो मर्यादाएं मिली हुई है, हम सब जानते हैं कि बाबा जब से आए, जो भी ब्राह्मण बनना चाहते हैं उनको वो मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। जो नहीं बनना चाहते वो आया राम गया राम हो जाते। आया कनेक्शन में रहे, कभी कभी आए, सम टाइम के हो जाते हैं, उनका और बातों से कुछ मतलब नहीं होता है। परंतु हम जो बाबा के ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, जिन्हों को हमें ये लक्ष्य मिला हुआ है कि हमें संपूर्ण मूर्त बनना है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनना है। और कभी पुरुषों में उत्तम, कभी हमें पुरुषों में उत्तम संगम युग में बनना है। अब अगर हमें संगम युग में ही पुरुषों में उत्तम बनना है, इसका मतलब ये हुआ कि सारा समय सुबह से रात तक हम जिन भी आत्माओं को मिलते हैं उन सबको ये दिखाई पड़े कि ये कोई विशेष है, ये कोई साधारण, ये चालू व्यक्ति नहीं है। अब वो कैसे दिखाई पड़ेगा? क्योंकि शरीर तो वही है, आत्मा भी वही है, आंख कान मुख भी वही है। तो हम ये कैसे बता सकेंगे कि हम कोई विशेष आत्मा है? स्पेशल डेकोरेशन भी नहीं करना है, लक्ष्मी नारायण का ड्रेस भी अभी नहीं पहनना है, मुगट भी पहन के नहीं घूमना है, सारा समय एकदम मौन होके भी नहीं बैठ सकते। हमें अपना कर्म भी करना है, हमें सांस भी लेना है, हमें खाना है पीना है, उठना है बैठना है, चलना है फिरना है, शॉपिंग में जाना है, भाषण करना है, क्लास कराना है, योग करना है। हमारे सुबह से रात तक हमारा बहुत कारोबार। हम पुरुषों में उत्तम बन के किस प्रकार से हमारा व्यवहार करें। पुरुषोत्तम बनना नहीं है अभी तो। आज तो ये सार में क्या है, संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। तो बनेंगे 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 ये नहीं। अभी ये सेंटेंस को हम थोड़ा और चेंज करते। क्या सेंटेंस को चेंज करेंगे? बनकर रहना है। बनना है ने तो वो कल हो जाएगी। हाँ हाँ बन जाएंगे, कोई बात नहीं, टाइम तो पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम है, कोई हर्जा नहीं है, बन जाएगी। तो फिर बनना है बनना है बनना है में बनने में तो टाइम चला जाएगा। कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है पता नहीं है। तो हमें संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनकर रहना है। बनना ही नहीं है, बनकर रहना है। हम पुरुषोत्तम की स्टेज पर रहे। दुनिया के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब से हम न्यारे हैं, उन सब से हम अलग हैं, उन सब से हम विशेष है, उन सब हमसे हम महान है। हम फरिश्ता है। इस संसार में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए हम अव्यक्त रहे। व्यक्ति होते हुए भी
हम व्यक्ति नहीं है, अव्यक्त रहे, अलौकिक रहे, लौकिक रीति से नहीं, हमारा व्यवहार डिवाइन अलौकिक दिखाई दे। हमारे हर एक व्यवहार द्वारा लोगों को आकर्षण हो। हम कोई भी काम करें, भले साधारण हो, पर हमारा वो साधारण काम देखकर किसी को मन करे। मुझे याद है एक बारी हमारा बड़ा डाइनिंग हॉल, वो बड़े डाइनिंग हॉल में 10 लोग सफाई में लगे हुए थे, फ्लोर साफ करने में अच्छी तरह से, घिस घिस के। मैं भी लगी हुई थी। एक बहुत बड़ा सेठ आ गया। वो सेठ जो ज्ञान के कांटेक्ट में, ज्ञान में, वो सेठ आ गया। उसने बाकी को तो देखा, जब मेरे को देखा कि मैं तो फ्लोर घिस रही हूँ, साफ कर रही हूँ, मेरे हाथ में ब्रूम है, वो सेठ भी कहते मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा करना चाहो तो भले करो। आपने तो कहते मैंने कभी ब्रूम उठाया नहीं है मेरे जीवन में, कभी मैंने ऐसे किया नहीं है। तो हमने कहा नहीं करो। तो कहते आप लोग क्यों करते हो, काम वालों से करवाओ ना, आपके पास तो काम वाले है तो काम। हमने कहा काम वाले करेंगे तो वो जैसे जॉब हम करेंगे तो भगवान हमारा भाग्य बनाता है, तो हम फ्लोर घिसेंगे, भगवान हमारी आत्मा को साफ करेगा। वो कहता है मुझे करना है, मुझे भी करना है, मैं भी चलता हूँ, मैं भी करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार ब्रूम उठाया और ब्रूम उठा के साफ करने लगा। आप सोचिए। तो बाबा कहते आकर्षण मूर्त, आप झाड़ू लगा रहे हो, आपकी झाड़ू लगाने की जो स्टेज है वो इतनी आकर्षण वाली हो कि दूसरी व्यक्ति को मन कर जाए हम भी ये करें। व्यक्त मुहूर्त, अलौकिक मुहूर्त, आकर्षण मुहूर्त। और ऐसे नहीं थका हुआ चेहरा हो, उदास चेहरा हो, जैसे लेबर की तरह काम करते ऐसा लगे, ऐसा नहीं। हर्षित मुख, हमारा चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ हो कि लोगों को हो कि अरे ये तो झाड़ू लगाने से इतनी खुशी मिलती है, चलो हम भी करें। तो कहने का मतलब है कि हमें संगम युगी हर पल, अभी इसमें हम ऐड करते, मैं ये जो है ना, ये सार तो किसी ने मुरली में से सार तो कोई लिखता है ना, जो भी जिम्मेदार है वो सार लिख देता है याद करने के लिए, पर हम सार को भी बदल दे, विस्तार कर दे। संगम युगी हर पल मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनकर रहना है। तो अभी इस ढंग से याद रखना, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाले कौन, हमारे बाबा हम बच्चों को आत्मिक स्थिति में स्थित करता है। समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित करने वाला, वो कौन है, बाबा। त्रिकालदर्शी अव्यक्त बाप दादा बोले, कौन बोलता है, कैसा बाबा बोलता है, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाला बाबा, समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित करने वाला बाबा, त्रिकालदर्शी अव्यक्त बाप दादा बोले। अब क्या बोले बाप दादा, आज बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा हम बच्चों को देखते। हम चाहे मर्यादा का पालन करते हो या नहीं करते हो, परंतु बाबा हमको इतनी ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है। ब्रह्मचर्य की धारणा खाली फिजिकली नहीं, पर मनसा की भी पवित्रता के साथ, शुद्ध संकल्प के साथ बाबा की याद में भोजन बनाना है।
बाबा की याद में भोजन खाना है और क्या करना है, काम पे जाना है तो भी बाबा हमारे साथ है, काम कर रहे ऑफिस में तो भी बाबा हमारे साथ है, लोगों से व्यवहार करते हैं तो भी बाबा हमारे साथ है, चाहे घर में, चाहे सेंटर में, चाहे ऑफिस में, चाहे रास्ते में, कहाँ भी हो, हमारी स्थिति में वो धारणाएं समाई हुई हो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 विषय हमारे दिल दिमाग में समाये हुए हो, और जितनी भी धारणाएं हमें मिली हुई है वो धारणाएं हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होती चले। शाम को भी योग जरूर करना है, बाबा की याद में भोजन करना है, रात को बैठ के चार्ट करना, चेक करना है, मीठी मीठी रूह रिहान करना है कि सब जो बाबा ने नियम दिए हैं वो नियमों का पालन करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को ज्ञान सुनाना। देखो कितनी धारणाएं ना, ये सब जो हमें धारणाएं मिली हुई है, पवित्रता, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुण, ये सब कुछ हमें अपने जीवन के अंदर धारण करना है, हर दिन, हर पल। रात को भी बाबा की याद में सो जाना है, आत्म अभिमानी बनकर रहना है, औरों को भी आत्म अभिमानी बनाना है। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने धारणा के लिए बताई हुई है। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादा है। दुनिया में तो कैसा भी वातावरण हो, कैसी सिचुएशन हो, कैसे लोगों के साथ हमें काम करना होता है, परंतु हमारी जो ये मर्यादाएं हैं वो हमें बाहर के वातावरण से सेफ रखती है। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे रहते हैं। मेहनत से अभी बचना है तो मोहब्बत में रहे। किसकी मोहब्बत? मर्यादाओं की मोहब्बत। एक है मोहब्बत, दूसरी है मेहनत। अगर हम मर्यादाओं के साथ मोहब्बत रखेंगे तो मेहनत से बच जाएंगे। मेहनत तब करनी पड़ती जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से बाहर निकल जाता। हमें ये याद रखना है कि हमारा संकल्प भी जो बाबा ने मर्यादा दी उससे और न चले, हमारा बोल भी उससे और न निकले, हमारा कर्म भी उससे बाहर का न हो। जो हमें मर्यादा मिली हुई है वो मर्यादाओं को हमें ध्यान में रख के काम करना है। ऐसे नहीं मर्यादाओं की लिस्ट लेके घूमना है, हाँ, कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप समय पर याद आता है। अगर नहीं याद आता, नहीं करते तो गिल्टी होता है। तो वो ऐसी लिस्ट लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है। नेचुरल समय पर वो याद आ जाता है। मर्यादाओं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई है। उसी प्रमाण पर कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो। अभी सिचुएशन जब सामने आए उस समय हमारा व्यवहार मर्यादाओं के आधार से हम करें, वो एक बहुत बहुत बड़ी बात है। मर्यादाओं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई है। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो। उसी प्रमाण चलना यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही पुरुषोत्तम है अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम। बाबा घड़ी घड़ी कह रहा है साधारण पुरुषों से उत्तम।
तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति। अभी बाबा एक एक बात बताते हैं कि जो हमारी स्मृति है वो एकदम उत्तम होनी चाहिए। मतलब हमारी जो मेमोरी में सब अच्छी अच्छी बातें, श्रेष्ठ बातें हो, एकदम पावरफुल हमारी स्मृति हो, याददाश्त। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि, हमारी जब स्मृति उत्तम होगी तो वृत्ति, और वृत्ति ठीक होगी तो देखना, हमारी दृष्टि है वो भी उत्तम रहेगी। और ये तीनों उत्तम रहे तो स्थिति स्वतः श्रेष्ठ रहेगी। तो अभी ये याद रखना है, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, स्थिति, ये चार तो याद रह ही जाएगा। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो? अभी जो हमारी स्मृति की मर्यादा कौन सी है, ये अभी एक एक बात का देखे। स्मृति की मर्यादा जानते, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्मा है। तो क्या श्रेष्ठ, ये याद रहे मर्यादा में। वैरायटी आत्मा है, वैरायटी पार्ट बजाने वाली है। ये पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे, देह को देखते भी आत्मा को देखे। ये समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए। स्मृति स्वरूप हो जाओ। क्या हो जाओ? स्मृति स्वरूप। अर्जुन और कृष्ण, गीता में दोनों की जो रूह-रेहान चलती है, एक एक अध्याय बनता गया। आखिर में श्री कृष्ण ने कहा कि अभी मैंने तेरे को सब कह दिया, अब जो तुम चाहे वो करो। यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है वो कर, मैंने तेरे को सब कह दिया। अर्जुन ने जवाब दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे सब स्मृति आ गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बस तब गीता पूरी हो जाती है, क्योंकि उसका मोह नष्ट हो गया, उसको सब स्मृति आ गई। तो स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन में न हो कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, रटना नहीं है कि मैं भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मैं हूं ही। अब ऐसे थोड़े मैं बोलती हूँ मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ, सुबह से रात तक मैं तो हुई, तो क्या बोलने का। तो अभी बाबा ने पाठ पढ़ाया, आत्मा हुई तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी हूं ही आत्मा, ये भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते। हम खाली अपना ही निर्विघ्न नहीं, हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा की धारणाओं से हम दूसरों को भी मदद करके निर्विघ्न बना दे। पांडव सेना मिलन मनाने तो आई, लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा के लकीर का फाउंडेशन स्मृति स्वरूप, स्मृति भव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। बाबा कहते हैं यहां से जाओ तो स्मृति स्वरूप, याद करना नहीं पड़े, याद है उसको करने का क्या। स्मृति भव ही समर्थ भव है। जो भी कुछ सुना उसका एसेंस क्या ले जाएंगे, एसेंस है स्मृति भव। स्मृति भव, वो कहते हैं ना, भव माना एक आशीर्वाद की बात है ना।
इसी वरदान को सदा अमृत वेले रिवाइज करना। बाबा ने अमृत वेले के लिए बहुत सुंदर कहा, स्मृति भव। अब बाबा के सामने बैठे क्या चर्निंग करने का, क्या कमेंट्री, क्या गीत, कुछ नहीं, बस मैं तेरी हूं तू मेरा है, वो स्मृति में बैठना है। कहना भी नहीं है बाबा मैं तेरी हूं और तू मेरा है, कुछ नहीं, स्मृति स्वरूप, स्थित प्रज्ञ, बुद्धि स्थिर हो गई, एकाग्र हो गई। तो हर कार्य करने के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निय कर व्यर्थ है वह समर्थ है। चेक करना है, बैठकर हमें ये चेक करना है कि ये क्या है, हा? फिर कर्म में आना है। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि काल और अंत काल तक समर्थ रहा, ये चेक करना है, हा? शुरू किया जो स्टेज थी, अंत तक वही स्टेज रहे, बाबा कहते। नहीं तो कई बच्चे कर्म के आदि काल समय समर्थ स्वरूप से शुरू करते, लेकिन मध्य में समर्थ के बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया, समर्थ के बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए ये मालूम नहीं पड़ता है। फिर अंत में सोचते हैं कि जैसे करना था ने वैसे नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्थिति जो है ना वो थोड़ी नीचे हो जाती है, तो थोड़ी गड़बड़ कर लेते, फिर रियलाइज करते अरे ये तो पहले शुरू में अच्छा था उमंग, फिर ढीला हो गया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ करके फिर सोचना ये त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण नहीं है। इसलिए तीनों कालों के स्मृति भव व समर्थ भव। समझा क्या ले जाना है? समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं है। स्मृति और समर्थि, कितनी शॉर्टकट में बाबा बताते हैं। स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, ये आसन ही हंस आसन है। हंस की विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। ये वरदान, आसन और यह ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। दोबारा कहती, ये वरदान, आसन और ये ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। वरदान साथ रहे और टाइटल साथ रहे। अच्छा, आज तो सिर्फ बधाई देने का दिन है। सेवा पर जा रहे हैं तो बधाई का दिन है। लौकिक घर नहीं, लेकिन सेवा स्थान पर जा रहे हो। अपने घर को घर नहीं समझे, सेवा स्थान समझे। अपने शरीर को शरीर नहीं समझे, मंदिर समझे। अपन को खाली आत्मा नहीं समझे, इस शरीर रूपी मंदिर में बैठा हुआ देव है। बगलों के बीच भी जा रहे हो, लेकिन सेवार्थ जा रहे हो। कर्म संबंध नहीं समझ के जाना, लेकिन सेवा का संबंध है, ये याद रखो। कर्म के बंधन से नहीं, सेवा का संबंध है, इसलिए जा रहे हैं। तो ये है कर्मातीत स्टेज। देखो हम लोग अभी यही पुरुषार्थ यहाँ कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं कर्मातीत स्थिति के अनुभव में जीने का। कि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे बड़े समुंदर में स्विमिंग कर रहे। कर्म संबंध चुप्तू करने नहीं बैठे हो,
लेकिन सेवा का संबंध निभाने के लिए बैठे हो। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। कितना सुंदर, कोई कर्म बंधन नहीं, जो भी कर रहे वो सेवा का जैसे संबंध हो गया है। अच्छा, सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर स्थिति के हंस आसन पर स्थित रहने वाले, हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाने वाले, सदा स्वतः आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने हम बच्चों को एक छोटी सी मुरली में बहुत सुंदर सुंदर बातें बता दी। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम बनने के लिए हमें बाबा से मिली हुई मर्यादाओं को याद रखना। हम अपने डेली रूटीन में अनुभव करते हैं कि हम बाबा की कई बातें भूल जाते हैं। बाबा हमको बहुत कुछ कहता है, जब व्यवहार में आते हैं तो बाहर का वातावरण हमें असर करता है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, कभी सफलता मिलती है, कभी निष्फलता मिलती है तो उसकी इफेक्ट आ जाती है। कभी कोई मान से बुलाता है, खुश हो जाते, कभी कोई इंसल्ट करते हैं, बुरा लग जाता है, कभी कुछ फायदा होता खुश हो जाते, कभी कुछ नुकसान होते तो दुखी हो जाते। अच्छी हेल्थ है खुश रहते हैं, हेल्थ बिगड़ जाती सैड हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने जो बाबा ने कहा है वो मर्यादाओं को याद रखे, जीवन में धारण पूरे ढंग से नहीं किया। अगर हम वो मर्यादाओं को याद रखकर धारण कर चलेंगे तो सुबह से रात तक संगम युग में हम देवता बन के रहेंगे। संगम युग है ब्राह्मण जीवन, पर देवता बन के रहने का जीवन। तो अभी से हमें अपना भविष्य सामने रखना है। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास आता है, फिर पुरुषोत्तम मास ने सारा मास कोई उपवास करता है, कोई कथा करता है, कोई नदी में जाके स्नान करता है, कोई ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो पुरुषोत्तम मास की भक्ति मार्ग में भी बहुत महिमा है। और कहते हैं कि सारा मास हम उपवास करें, हम भक्ति करें तो वो मास के अंत में हमें कुछ मिल जाता है। ये कुछ शब्द याद कर लो, सारी मुरली तो याद रहेगी नहीं, पर रखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सब कागज है ना? ये कागज तो कागज ही रह जाएंगे, पर कागज से जो हम सार उठा लेंगे, बाबा के नॉलेज का जो एसेंस है उसमें स्थित हो जाए, फिर हमें कुछ करना नहीं। शिव बाबा क्यों है? भगवान भगवान क्यों है? वो सार में रहता है, वो विस्तार में नहीं आता है। कछुआ समेट के बैठा रहता है, तो बाबा है ना, समेट के बैठा रहता है बस। न उनको दिन की चिंता, न रात की चिंता, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न सोने की चिंता, न घर सजाने की चिंता, कोई चिंता नहीं। बड़ा बच्चों की चिंता, न कुछ चिंता, वो चिंता से परे है। क्यों? वो अपनी स्थिति में स्थित है, इसलिए वो भगवान। वो हम बच्चों को देता है, वो ड्रामा में इसलिए देता है। वो हमको प्यार करता है, ड्रामा में इसलिए करता है। वो डिटैच रहता है, ड्रामा में इसलिए डिटैच रहता है।
तो जो भगवान है ना, वो भगवान अपनी सीट नहीं छोड़ता है। ऐसे नहीं हम बच्चों की भावना में आके अपनी सीट छोड़ के आ जाए, नहीं, अपनी सीट को नहीं छोड़ता है, अपनी स्थिति को नहीं छोड़ता है, अपने घर को नहीं छोड़ता है, और अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ता। भगवान की भी मर्यादाएं है कि शरीर धारण नहीं करना है, जन्म नहीं लेना है, सबके माँ बाप बन के रहना है, दुनिया में एक्टर बन के पार्ट प्ले नहीं करना है। तो उनको भी कुछ मर्यादाएं है, सदा परम धाम में बैठे रहना है। अब आप बताओ कौन सी स्थिति होगी जो वहां बैठा ही रहे, देखता रहे नीचे का नाटक। तो हम लोग को खाली शिव बाबा को फॉलो करके संगम में शिव बाबा की जो स्थिति है ना, उस स्थिति में रहना है, और ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो करना है। शिव बाबा जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहना है। वो क्या करता होगा आप सोचिए, 24 आवर एवरी डे क्या कर, उसके पास घड़ी भी नहीं है, उनके वहां दिन रात भी नहीं है। परम धाम, सूरज चांद सितारों से पार, उस घर में जब बस वो है। हम ये सोचे कि वो सोफा पे बैठता होगा, बिस्तर पे सोता होगा वतन में, वो डाइनिंग टेबल बैठ के खाता होगा, जब जब टाइम मिले वो लोगों से बात करता। परमदा में कुछ नहीं है, फर्नीचर नहीं है, शरीरधारी लोग नहीं है, बस बिंदी अपनी स्थिति में स्थित है। तो ये स्थिति में स्थित होने की जो बात है वो साधारण बात नहीं है, तो इम्पोर्टेंट। हम तो बहुत लकी है कि हम परमधाम में सारा समय नहीं बैठते। अगर हम परमधाम में बैठे ना, तो ये बाबा की लिस्ट में लेजी एक्टर हो जाए, लेजी एक्टर हो जाए। जो 84 जन्म का पार्ट प्ले करते हैं वो बेस्ट एक्टर है बाबा की लिस्ट में। जो फर्स्ट नंबर ब्रह्मा बाबा कृष्ण बन के ले लेता है। तो भगवान को जो पसंद है वही हम करें। मुझे वो एक गीत की लाइन बहुत अच्छी लगती है, जो तुमको हो पसंद वही बात करे, जो तुमको हो पसंद वही बात करे। अगर दिन को तुम रात कहो तो रात कहेंगे। मुझे ये गीत की लाइन बहुत, सारा दिन गाती रहती। अरे बाबा तुमको हो जो पसंद वही बात कर, अगर दिन को तुम रात कहो तो रात कहे। तो वो गीत की लाइन बस गाती रहती हूँ, बाबा से बात करती रहती हूँ। तो कहने का मतलब कि बाबा जो परम धाम में बैठा है, बैठा है भी क्या कहे है, क्योंकि बैठा शब्द भी वहां नहीं है। बैठा और उठा और सोया ऐसा कुछ है नहीं। तो बाबा इज इन परम धाम, बाबा परम धाम में है, बस डॉट, अपनी स्थिति में स्थित है। उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, उनको आंख नहीं चाहिए देखने के लिए कि मैं एक्टरों के पार्ट को देखूं। स्मृति में है, शिव बाबा की स्मृति में सारा ड्रामा है। शिव बाबा की स्मृति में दुनिया के 500 करोड़ आत्माएं हैं। बाबा की स्मृति में सारा चक्कर है। बाबा की स्मृति में संगम है। बाबा की स्मृति में सब कुछ है, वो स्मृति में स्थित है। आप सोचिए ये कितनी वंडरफुल और पावरफुल स्थिति है। तो अभी आप सबको मालूम है कि हमारा थोड़ी देर में नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होने वाला है ना? तो इसीलिए अभी हम 3 मिनट बाबा को याद करेंगे और आज की बाबा की मीठी बातों को याद रखेंगे कि संगम युग में हमें
हर पल मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रहना है। ओम शांति।